अभी जिला परिषद की बॉडी को बने हुए 1 वर्ष का समय हुआ है कि पार्षदों में गुटबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को नारनौल में आयोजित जिला परिषद की मीटिंग का 7 पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। विरोध करने वाले पार्षदों का आरोप है कि 1 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उनके वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो टेंडर लगाए गए थे उन पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय में जिला पार्षदों की विशेष मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग का 7 पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए, इनमें वार्ड नंबर 3 से संतोष पीटीआई, वार्ड 4 से पूनम, 8 से सुनील देवी, 9 से मुनीपाल, 12 से सचिन, 14 से पूनम चंदेला, 16 से भीम सिंह शामिल थे। सभी पार्षद गांव मेगनवास में वार्ड 8 की पार्षद सुनील देवी के घर पर एकत्रित होकर एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मंगलवार को नारनौल जिला परिषद कार्यालय में आयोजित विशेष मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया। सभी पार्षदों ने एक सुर में बताया कि नई बॉडी के गठन को 1 साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक वार्डों में काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अगस्त में टेंडर लगे थे, उन पर भी आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है। गांव में उनका विरोध होने लगा है। ग्रांटों का भी समान वितरण नहीं हो रहा। वो तब तक मीटिंग में नहीं जाएंगे जब तक उनके वार्डों में काम शुरू नहीं हो जाते। 1 साल पहले हुआ था नई बॉडी का गठन। बता दें कि इस बार जिला परिषद चेयरमैन की सीट आरक्षित थी। भाजपा समर्थित डॉक्टर राकेश कुमार को पिछले वर्ष 9 जनवरी को सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया गया था। पार्षदों ने उम्मीद जताई थी कि सभी वार्डों में समान विकास कार्य होंगे, लेकिन वही पार्षद आज अपना विरोध जता रहे हैं। वार्ड पार्षद 8 के प्रतिनिधि रामकिशन उर्फ जीवन ने बताया कि पहली मीटिंग में उसको 27 लाख रुपए के 3 काम दिए थे। तीनों में से कोई काम नहीं हुआ। गांव में जाते हैं तो ग्रामीणों से सुनने को मिलती है। आज 8 पार्षदों ने बहिष्कार किया है। अगली बार पार्षदों की संख्या 16 भी हो सकती है। जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मुद्दा तो यही है कि जी जैसे मेरे को पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि 27 लाख रुपए आपके पास में है। 3 काम दिए थे, मोहनपुर का, नांगल का और जिगावण का। मेरे तीनों काम में से एक काम में थोड़ा सा बस मिट्टी मिट्टी डली है। तीनों के तीनों काम मेरे पेंडिंग है, अभी तक कोई काम नहीं चले। और गांव में जाते हैं तो इस चीज़ का मतलब सुनने को मिलता है कि भाई कोई काम किस लिए आपको पार्षद बनाया था, तो कोई काम नहीं हो रहा। और आज हमने 8-10 जनों ने मिलकर अभी बहिष्कार किया था, लेकिन दो पार्षद को उनके घर से उठा के लेके गए हैं मीटिंग के लिए। तो हालात अगर पहले ही बहिष्कार में अगर ये हालात है कि घर से उठानी पड़ रही है, अभी आगे बहुत सारी मीटिंग बाकी हैं। शायद इस बात का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आने वाले मीटिंग में आज 8 हैं, अगली बार शायद हम 16 भी बाहर हो सकते हैं मीटिंग से। पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिला परिषद, उसमें भी नाराजगी देखने को नाराजगी उस टाइम हम 3 या 4 आदमी थे। आज 8 हैं। अगली मीटिंग में शायद कोशिश करेंगे। जैसे रोष तो लगभग 80% पार्षदों को रोष है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उनको घर से लेके जाया जाता है। रात को पूरी रात प्रमुख गाड़ी लेके घूमे हैं, उनके एक घर गया है मीटिंग में बुलाने के लिए। जबकि अगर आप पार्षदों को संतुष्ट करो तो आप मीटिंग में घर जाने के नहीं, फ़ोन करने की जरूरत नहीं। एक मैसेज से हम पहले वाली 6-7 मीटिंग में सिर्फ एक मैसेज आता था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम एक मीटिंग में 19 के 19 पार्षद वहाँ मीटिंग में होते थे। अब हमारा ही काम नहीं होगा तो हम क्यों मीटिंग किस लिए जाना। ठीक है भाई, नहीं काम कराए तो आगे और मीटिंग है, और भी बाकी चाहिए। वो नॉन कॉन्फिडेंस की बात आए तो भी हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे, चाहिए वो आए या ना आए। वो तो देखो सरकार की है। कितने दिन बचाएंगे, मैं तो सरकार से भी कितने दिन बचाएगी, वो एक दिन आके रहेगा। वार्ड 3 के पार्षद संतोष पीटीआई ने बताया कि 1 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन कोई काम चल नहीं रहा। जो टेंडर हुए भी हैं तो तकनीकी अड़चन की वजह से अभी तक शुरू नहीं हो पाए। हमारा किसी अधिकारी या चेयरमैन का विरोध नहीं है। वो मीटिंग में इसलिए नहीं गए कि उनके काम नहीं हो रहे। काम नहीं होने की वजह से वो गांव में जाने से कतराने लगे। आज सभी पार्षदों ने फैसला लिया कि वो उक्त मीटिंग में नहीं जाएंगे। प्रशासन और चेयरमैन से अपील है कि वो पार्षदों की बात ध्यान से सुने और उनके कार्य जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। मेरे साथीगण सभी आए और वो ये बता रहे थे बोले काम नहीं हो रहा, और एक्चुअल में 1 वर्ष का समय हो गया
कोई काम चल नहीं रहा, कोई चल भी रहा है तो उसके टेंडर वगैरह में टेक्निकल आ जाती है और वो काम पूरी तरह से आज हो नहीं रहे। तो हमारा इस बैठक में कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि हम किसी विशेष करके प्रशासनिक अधिकारी या हमारे चेयरमैन, उनसे हमारा विरोध करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम सिर्फ इसलिए नहीं गए, हमारे काम नहीं हो रहे। अब वो क्यों नहीं हो रहे ये तो मतलब प्रशासन जाने या सरकार जाने। और अब गांव में जाते हैं तो गांव में लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं और वो ये चाहते हैं। अब हम गांव में जाने से कतराने लग गए। क्यों कतराने लग गए? क्योंकि कार्य हो नहीं रहे। हम किस किस को जवाब दें? तो आज इन भाइयों ने कहा कि भाई इसमें, मेरे साथियों ने कहा कि भाई ये इसका हमें इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। अब देखो, जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, घर से तेल फूंक कर जाते हैं, मतलब एक साल में हम कितनी मीटिंग अटेंड कर ली। घर का तेल होता है, परेशान होते हैं, जाते हैं, उसका रिजल्ट है वो शून्य है। तो मैं तो प्रशासन से भी और हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि वो पार्षदों की बात को ध्यान से सुने और उनके कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने की कोशिश करें। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि मतलब 1 साल के लगभग हो गया और हम लगातार मीटिंग में जा रहे हैं। हमारे जाने ना जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो करना है उनको अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आज जाएंगे और प्रस्ताव दे दो और दे दो। पहले वाले दिए वो ही कंप्लीट नहीं हुए तो आगे के देने का क्या फ़ायदा? और फिर हम लेके देते रहें, लोग बागों को जवाब क्या दें? जो भी चीज़ वो जो प्रस्ताव वो दे रहे हैं, हम ले जा के उसको दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, तो फिर देने का भी क्या फ़ायदा? इस वजह से हम नहीं गए मीटिंग में। तो अभी आप यहाँ पर कितने पार्षद इकट्ठा हुए हैं और क्या रणनीति बनाई आगे की? 8 हो गए, 8 इकट्ठा हुए हैं। तो क्या विचार विमर्श हुआ आगे, क्या किस तरह से? जब तक काम नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। यही है। अब जाके हम पीछे भी गए तो हम बोल के आए थे कि हमारे काम होंगे तो आगे हम मीटिंग में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। पर हमारे जब काम ही नहीं हो रहे तो जाने का फ़ायदा ही क्या है? सीधी सी बात है। ठीक है। इस संबंध में जिला परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज जिला परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में स्टेट फाइनेंस कमीशन का 5.5 करोड़ रुपए का बजट आ रहा था तो उसका आवंटन किया गया है। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। उनकी क्या नाराजगी है उनको कुछ नहीं पता। उनके पास मीटिंग में 12 पार्षद मौजूद थे। एक पार्षद बाद में भी आया था जिसके हस्ताक्षर उन्होंने नहीं करवाए।